अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप सेकंड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप सेकंड में इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ओके। अब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या पूछ रखा है, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस एंड आल्सो एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज इज ए, तो सुक्रोज के बारे में पूछ रखा है, सुक्रोज क्या है, ओके। तो सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज या इसी को बोलते हैं केन शुगर। केन शुगर ये क्या है, ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। अब ये ऐसा डाइसैकेराइड है जिसका जो मोनोमर है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है इसका मोनोमर है। और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है ये जुड़े रहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इनके बीच में होता है कार्बन 1 और C1 और C2 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। ये ऐसा डाइसैकेराइड है जिसमें C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। सुक्रोज ऐसा डाइसैकेराइड है जिसमें कितना कौन सी लिंकेज होती है, C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ओके। C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ओके। ये है क्या, डाइसैकेराइड है। और एक्चुअली C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने की वजह से ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है। ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड और रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, लेकिन सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड जो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ओके। सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ओके। ये चीज़ हो गया। मोनोमर इसका पता है सुक्रोज का अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है। अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1, बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन 2, दोनों जो जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। यानी अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 मिलके C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं सुक्रोज के में जो सुक्रोज बनता है, तो ओके एक चीज़ हो गई। तो अब पता चल गया सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड ऑप्शन सेकंड मिल रहा है। और सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो फोर्थ ऑप्शन। तो सुक्रोज डाइसैकेराइड और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये चीज़ इसमें सही होगा, यानी कि 20 का सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बाकी अगर सुक्रोज के बारे में एक चीज़ है एक्स्ट्रा जानकारी रखनी चाहिए, सुक्रोज जो है केन शुगर इसको बोलते हैं, तो बता ही दिया। और ये ब्रेकडाउन जो होगा या हाइड्रोलिसिस जो होगी प्लांट के अंदर जो होगा वो इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति प्रेजेंस में होगा, इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। और एनिमल में जो है सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस दोनों में तो ब्रेकडाउन उसी में होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज में ब्रेकडाउन होगा, बस एंजाइम का डिफरेंस है। इसमें एनिमल में सुक्रेज लगेगा और प्लांट में इनवर्टेज लगेगा, ओके। तो ये बस, बाकी और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का कौन कौन सा सही हो गया, 20 का सही हो गया सेकंड और फोर्थ, सुक्रोज डाइसैकेराइड और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 21 है प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, दैट इज द फाइब्रस प्रोटीन एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन। एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन, पहले ही बता रखा है इन्होंने, प्रोटीन दो टाइप में क्लासीफाई की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इन्होंने पूछा ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल। क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, ग्लोबुलर प्रोटीन का एनसीईआरटी में से 2 एग्जाम्पल दे रखा है। एक तो इंसुलिन दे रखा है, दूसरा ग्लोबुलिन दे रखा है, ठीक है। इंसुलिन एक क्या है, एक हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, जो कि 51 अमीनो एसिड से बना होता है। इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है। और ये क्या है, हार्मोन है, ओके, हार्मोन है। और कैसा हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, 51 अमीनो एसिड लिखा है, ठीक है। प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ओके। और क्या बोलते हैं, निकलता कहाँ है, अगर हम एनिमल में बात करें, हम लोग ह्यूमन में, कि जो है पैनक्रियाज के बीटा सेल से, पैनक्रियाज के बीटा सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, जिसमें से बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। ये 51 अमीनो एसिड इसमें होता है। और ये कैसा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। और कौन सी प्रोटीन है ये, अगर पूछा जाए तो कौन सा प्रोटीन है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन है कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये। ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब इसका शेप जो होगा कैसा होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब इसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल शेप होगा, ठीक है। कॉइल करके जो है स्फेरिकल शेप बना लेती है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन से स्फेरिकल होती है, ओके। और ये वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। वाटर सॉल्युबल वो होता है, क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। ये जो होता है
वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, वाटर में घुल जाएगी ये, ठीक है। ऐसे इंसुलिन, जैसे इंसुलिन है वैसे एक एग्जाम्पल और दे रखा है एल्बुमिन। तो इंसुलिन और एल्बुमिन याद रखना, इंसुलिन और एल्बुमिन, एल्बुमिन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ओके, यानी कि ये दोनों जो हैं, बस इतना ही पकड़ लेना है, आंसर मिल गया, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, एक इंसुलिन हो जाएगा, एक एल्बुमिन हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्रिएटिन जो होता है, क्रिएटिन जो कि बाल में पाया जाता है, हेयर वूल और सिल्क में पाया जाता है क्रिएटिन। मायोसिन जो है मसल में पाया जाता है, हम लोग की मसल में मायोसिन प्रोटीन होती है। ओके, ये जो दोनों प्रोटीन है ये जो है फाइब्रस प्रोटीन है। कैसी है, फाइब्रस। फाइब्रस प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है, मतलब पानी में नहीं घुलती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है। ओके, और ये जो होता है स्फेरिकल बल्कि पैरेलल, इसका जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है पैरेलल रहता है और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। बस इतना है इसमें। तो 21 का कौन कौन सा हो जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन के लिए, ग्लोबुलर प्रोटीन के लिए हो जाएगा इंसुलिन और एल्बुमिन, यानी फर्स्ट और थर्ड हो गया, 21 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। देखो, दो प्रकार का पॉलीमर बनता है, मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट है तो एक तो ब्रांच बनेगा, एक अनब्रांच बनेगा। एक ब्रांच पॉलीमर बनेगा, ब्रांच, दूसरा अनब्रांच। अनब्रांच पॉलीमर अगर बन रहा है तो वो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेगा, ब्रांच पॉलीमर बन रहा है तो C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेगा। अब इसमें से देखना है कौन सा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, कौन C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। अगर हम देखेंगे एमाइलोज, एमाइलोज जो होता है ये स्टार्च की बात करेंगे, स्टार्च या ग्लाइकोजन एक ही चीज़ है, बस स्टार्च जो है स्टोर होता है प्लांट के अंदर, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन जो होता है एनिमल के अंदर स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन बोलें या स्टार्च बोलें, इसमें स्टार्च में कितना परसेंट होता है, 15 से 20% जो होता है ये एमाइलोज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें जो है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है जो कि अनब्रांच है, ठीक है, अनब्रांच है। और जो 80 से 85% होता है वो होता है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन में दोनों लिंकेज पाई जाती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसकी वजह से जो है ब्रांच्ड पॉलीमर बन जाता है। ओके, तो ये ग्लाइकोजन हो जाएगा। और ग्लाइकोजन में जो 80 से 85% एमाइलोपेक्टिन है ये, इन दोनों में क्या होता है C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जा रही है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रांच्ड पॉलीमर बनाएंगे, ग्लूकोज का ब्रांच पॉलीमर बनाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा क्या, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ओके, और अगर सेलुलोज की बात कर लेंगे, सेलुलोज जो पॉलीमर है ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है सेलुलोज। ओके, बस। और वाटर एमएलएस बताए थे, इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी और ये लीनियर होगा, मतलब ब्रांच नहीं बल्कि अनब्रांच होगा। 20 इसमें कितना परसेंट होता है, ये स्टार्च में कितना परसेंट पार्टिसिपेट होता है, 20%, 15 से 20%। और एक खास बात और, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। और एमाइलोपेक्टिन जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो एमाइलोज जो है वाटर सॉल्युबल है और जो एमाइलोपेक्टिन है वो वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। और स्टार्च में 80% जो है यही होता है एमाइलोपेक्टिन, 80 से 85%। ओके, तो कौन कौन सा है जो कि ब्रांच पॉलीमर बनाएगा, एक तो एमाइलोपेक्टिन जिसमें C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसलिए ये ब्रांच हो जाएगा। दूसरा ग्लाइकोजन जिसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ये भी C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने की वजह से ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज बनाएगा। और एक खास बात और, ग्लाइकोजन के बाद ग्लाइकोजन जो है स्टोर होता है एनिमल के अंदर, कहाँ, एनिमल में लीवर, ब्रेन और मसल में ये स्टोर होता है, लीवर, ब्रेन और मसल में स्टोर होता है, फर्स्ट समझ लेना, लीवर, ब्रेन और मसल में स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन थोड़ा बहुत एनिमल ईस्ट, फंजाई में पाया जाता है, ईस्ट या फंजाई, ये एनसीईआरटी में दे रखा है ईस्ट फंजाई। तो 22 का तो आंसर मिल गया, सेकंड और फोर्थ। अब आते हैं 23, 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रखा है, अमीनो एसिड आर क्लासीफाई एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल।
डिपेंड अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ द अमीनो एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल विच आर द फॉलोइंग आर एसिडिक। एक बात पहले अमीनो एसिड देख लेते हैं। अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बन पे एक वेरिएबल ग्रुप होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन रहता है और एक अमीनो ग्रुप रहेगा और एक कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, ठीक है। अब ये एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। अगर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएगा। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा, और अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा है तो बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा, मतलब अमीनो एसिड जो बेसिक हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप पे कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। अब इन चारों में से देख लेते हैं कौन सा, ये क्या है पहली बात, कौन सा सॉरी क्या पूछा क्या, एसिडिक कौन सा, जिसमें ज़्यादा COOH ग्रुप रहेगा वो एसिडिक रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसमें एक ही COOH ग्रुप है, ठीक है, तो ये ठीक है। और तो इसमें तो तुलना करना पड़ेगा ना, ये COOH ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें हो गए, ठीक है। अभी ये एसिडिक है, ठीक है। इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है, तो ये तो न्यूट्रल में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप है। इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फिर से मिल गया, तो ये भी एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। इसमें दो NH2 ग्रुप, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन हो गया ना। तो कौन कौन सा जो एसिडिक है, सेकंड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और फोर्थ में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी सेकंड और फोर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। बाकी अमीनो एसिड की थोड़ा और बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखो अमीनो एसिड, ये तो रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जो क्या बोलते हैं कि थोड़ा 20 अमीनो एसिड होता है, 20 एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, टोटल 20 अमीनो एसिड है, मतलब इसमें से 10 एसेंशियल है, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है उसको बॉडी खुद नहीं बना पाती, उसको डाइट में लेना पड़ता है, मतलब फूड के थ्रू लेना पड़ता है। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है उसको बॉडी खुद बना लेती है, तो इसलिए उसको नॉन एसेंशियल बोला जा रहा है, ठीक है। ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इसलिए बोला जा रहा है, जो अमीनो एसिड बॉडी खुद बना ले रही है उसको नॉन एसेंशियल बोला गया है, जो खुद नहीं बना पा रही है उसको डाइट के थ्रू, फूड के थ्रू लेना पड़ रहा है, वो एसेंशियल अमीनो सॉरी नॉन क्या हो जाएगा, हाँ एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाएगा। अब इसमें से ये देखना है, याद करना पड़ेगा कौन सा एसेंशियल है, बस एसेंशियल याद करना है, ना अपने आप याद हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए एक ट्रिक हो जाएगा, PVT टीम हॉल में, तो 10 हो गया ना, देखो 3 3 6 6 4 10, ठीक है। अब P से हो जाएगा क्या, P से हो जाएगा फिनाइलएलेनिन, V से हो जाएगा वैलीन, ठीक है, V से हो जाएगा वैलीन, ओके। T से हो जाएगा ट्रिप्टोफान, और 2 T दे रखा, एक T से ट्रिप्टोफान हो जाएगा और दूसरे T से हो जाएगा थ्रियोनिन, ये थ्रियोनिन याद रखना, थ्रियोनिन भूल जाता है। फिर I से हो जाता है आइसोल्यूसिन, सबको याद रहेगा, M से मेथियोनिन याद रहेगा, S से हिस्टाडिन याद रहेगा, A से आर्जिनिन होता है, A से आर्जिनिन, L से लाइसिन और एक L से ल्यूसिन, ठीक है। एक L से क्या हो जाएगा, एक L से लाइसिन हो जाएगा, एक L से ल्यूसिन हो जाएगा, ओके। बस यही एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें देख लेते हैं, एक कोड दे रखा है, ये कोड कैसे याद होगा, जैसे भी याद हो जाए, अगर याद हो जाएगा अच्छी बात है। ये कोड ये जो इधर दे रखा है GA, ठीक है, ये तो याद होगा, PVT टीम हाल से वैलीन, इसमें सेट करोगे तो सेट हो जाएगा, वैलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, इस कोड में सेट करोगे PVT टीम हाल में तो 10 अमीनो एसिड सेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इधर दे रखा है आर्जिनिन, आर्जिनिन के बाद दे रखा है लाइसिन, लाइसिन का जैसे कोड है K, उसके बाद फिर एसेंशियल थ्रियोनिन, जहाँ स्टार लगा वो एसेंशियल है, बस थ्रियोनिन का हो जाएगा T, ठीक है। और फिर इधर दे रखा है मेथियोनिन, मेथियोनिन का क्या है M, और फिर फिनाइलएलेनिन का है F, ट्रिप्टोफान का है W, ओके। ये जो कोड दे रखा है इसको भी तो ध्यान देना पड़ता है। हिस्टाडिन है H। अब इसमें से तो हिस्टाडिन का तो सिंपल है, H से हिस्टाडिन, H का कोड ही है। थोड़ा ट्रिप्टोफान का याद रखना, जो जो याद करना पड़ेगा उसको कुछ करते हैं। ट्रिप्टोफान का याद रखना पड़ेगा, इसका W है। फिर फिनाइलएलेनिन का याद रखना पड़ेगा, F है। मेथियोनिन का तो M ही है, इसको तो ऐसे ही याद रहेगा, M से मेथियोनिन, M से M ये सिस्टीन का C से सिस्टासिन, नहीं जी तो क्या हो जाएगा, नॉन एसेंशियल में चला जाएगा। थ्रियोनिन का
टी से थ्रियोनिन, टी से टी है, इसको भी नहीं याद करना है, याद आ जाएगा। और इधर किधर का है, इधर आइसोल्यूशन का ये सही है, अर्जिनिन का आर है, याद करना पड़ेगा, लाइसिन का के याद करना पड़ेगा। ओके, और क्या ऊपर दर्द होता है, वैलिन का भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ल्यूसिन का यल। ओके, तो ये कोड अगर याद आ जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो एसेंशियल अमीनो एसिड का नाम तो पक्का याद रहना चाहिए। ओके, अब अगर इसमें देखें कौन सा एसिड है कौन बेसिक तो और कौन सा न्यूट्रल, तो वही नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख सकते हैं। तो ओके, अब अमीनो एसिड का काफ़ी कुछ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 तो बहुत आसान होना चाहिए। ये लाइसिन के बारे में पूछ रखा है, लाइसिन इज ए, तो ये लाइसिन का स्ट्रक्चर बना रखा है। ओके, पहली बात तो लाइसिन में नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है ये बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा, और जितने अमीनो एसिड होते हैं अल्फा फॉर्म होता ही है वो। ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड तो होता ही, इसमें कोई वो नहीं है, अल्फा अमीनो एसिड हो गया ये, और बेसिक अमीनो एसिड बेसिक तो है ही अब, क्योंकि NH2 ज़्यादा है, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज़्यादा है, तो अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा, यानी कि 24 का फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, विच आर द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड आर प्रेजेंट एज 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। तो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर जो फ्यूरान का मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर होता है फ्यूरानोज होता है, और फ्यूरान के सिमिलर जो होता है फ्यूरानोज होता है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज होता है जो कि 5 मेंबर रिंग होता है, और या तो राइबोस शुगर, जो राइबोस शुगर होती है वो 5 मेंबर रिंग होती है। ओके, जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर जो RNA में होती है। ठीक है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है, तो राइबोज और फ्रक्टोज 5 कार्बन की हो जाएगी, 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जबकि ग्लूकोज 6 कार्बन का है। ओके, तो 25 का फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इन फाइब्रस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द, तो प्रोटीन तो अभी बता ही चुका है, प्रोटीन जो होता है इसके 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे, फाइब्रस प्रोटीन होती है, दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। फाइब्रस प्रोटीन पैरेलल रन करती है, और जो इसका जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जो पैरेलल होता है वो हेल्ड टुगेदर बाय होता है वान डर वाल फोर्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, कौन सा, वान डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड, हाँ, इसमें जो फाइब्रस प्रोटीन है इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है पैरेलल रन करेगी, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में है, डाइसल्फाइड बॉन्ड सेकंड में है, यानी 26 का सेकंड और फोर्थ सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिन बेस, तो नाइट्रोजन बेस जो होता है वो 2 होता है, एक तो प्यूरिन होता है और दूसरा पिरिमिडीन होता है। ओके, प्यूरिन में सिंपल है, बायोलॉजी में भी प्यूरिन में AG आएगा, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन में कट आएगा, यानी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो प्यूरिन पूछ रखा है तो प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। बाकी थाइमिन और यूरेसिल और साइटोसिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस हो जाएंगे, पिरिमिडीन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर करेक्ट अबाउट द एंजाइम, तो सबको पता है ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ये लाइन तो रटी हुई है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड है, बाकी जितने एंजाइम है सब के सब प्रोटीन है। तो ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, आँख मूंद के फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो गया। अब बायो कैटलिस्ट का भी काम करता है, तो यानी कि फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा। एंजाइम ही बायो कैटलिस्ट होता है ना, तो 28 का फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है।